हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इस क्लासेस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कर्नाटिक वॉर्स। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसे कवर करेंगे थ्रू एनिमेशन। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 1740s का दौर वॉर ऑफ सक्सेशन वाला रहा है और उस वक्त वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज़ अपना डोमिनेंस बनाना चाहते थे, जिसमें नॉर्थ एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट भी शामिल थे। और ये महाद्वीप के कंट्रीज़ दो एलाइंस में बटे हुए थे, जिसमें मेजर एलाइंस में फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, रसिया, स्वीडन जैसे देश शामिल थे और माइनर एलाइंस में ग्रेट ब्रिटेन, पुर्तगाल, प्रूशिया जैसे देश शामिल थे। इस वॉर ऑफ सक्सेशन का असर उस कंट्रीज़ पर भी पड़ा जहाँ पर इनके कंपनीज रहा करते थे। उस वक्त इंडिया एक वेल्दिएस्ट कंट्री हुआ करता था, इसलिए इस वार का असर इंडिया में बहुत ज़्यादा पड़ा। कई मेजर कंट्रीज़ जैसे पोर्तुगीज़, इंग्लिश, डच, डैनिश और फ्रांस, जो कि सिर्फ ट्रेड के लिए इंडिया में आए थे, अब अपना डोमिनेंस बनाने के लिए एक दूसरे को वॉर के लिए चैलेंज किया करते थे। और फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच जो वॉर हुई उसे ही हम कार्नेटिक वॉर कहते हैं। इतिहास में कुल 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए हैं, 1746 से लेकर 1763 तक। तो आइए जानते हैं डिटेल से इस वॉर के बारे में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो वॉर इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है उसका असर इंडिया में भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से उस वक्त के फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने अपने आसपास के नेटिव स्टेट के साथ अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए उनकी मदद करनी शुरू कर दी। और ये दो प्रॉमिस करते हैं चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से कि मैं आपको किसी भी जंग में आपका साथ दूंगा। सबसे पहले डुप्लेक्स चंदा साहब को ये प्रॉमिस देते हैं कि वो नवाब ऑफ अरकोट अनवरुद्दीन को हराने में उनकी मदद करेंगे। और बैटल ऑफ अंबुर में डुप्लेक्स ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से मिलकर नवाब ऑफ अरकोट अनवरुद्दीन को मार डाला। और बदले में चंदा साहब खुश होकर पौंडीचेरी के आसपास के 80 विलेजेस को डुप्लेक्स को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डुप्लेक्स मुजफ्फर जंग से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को हराने में उनकी मदद करेंगे और मुजफ्फर जंग को नवाब ऑफ हैदराबाद बनने में उनकी मदद करेंगे। और मुजफ्फर जंग निज़ाम ऑफ हैदराबाद बनने के बाद वो मुस्तफ़ानगर, इलौर, राजमुंद्री और चिकाकोले जैसे मेजर सिटीज़ को वो खुशी खुशी डुप्लेक्स को दे देते हैं। ब्रिटिश को ये बात पता थी कि अगर इंडिया में ट्रेड का डोमिनेंस बनाए रखना है तो उनको वेस्टर्न घाट को अपने अंडर में लेना होगा। लेकिन ब्रिटिश आर्मी ना ही वेस्टर्न घाट और ना ही ईस्ट इंडिया में अपने पावर को एक्सपेंड कर पा रहे थे, क्योंकि वेस्टर्न घाट में मराठा थे और साउथ इंडिया में फ्रेंच और ईस्ट इंडिया में अलीवर्दी खान। ये लोग अपने अपने एरिया के पावरफुल रूलर थे और ये लोग ब्रिटिश के छल को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो ब्रिटिश के किसी भी तरह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते थे। और यहाँ शुरुआत होती है द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो कि 1746 से स्टार्ट होकर 1748 तक चलती है। वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेस का असर इंडिया में भी पड़ता है और यहाँ पर भी फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच बैटल ऑफ अडायर या बैटल ऑफ थॉम होता है, जिसमें फ्रेंच को विक्ट्री मिलती है और वो फोर्ट सेंट जॉर्ज को अपने अंडर में ले लेते हैं। और एक ट्रीटी साइन होती है एक्सला चैपेल की, और इस बैटल के बाद मद्रास को वापस ब्रिटिश के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेस 1748 में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंडिया में ये बैटल सिर्फ शांत होती है और ये फिर 1749 में सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू होती है और ये वॉर 1754 तक चलती है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिश मोहम्मद अली और नसीर जंग को ये लालच देते हैं कि अगर वो उनका साथ देते हैं तो वो उन्हें आरकोट का नवाब बनाने में उनकी मदद करेंगे। आरकोट उस वक्त कर्नाटक का कैपिटल हुआ करता था। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क हुआ करता था, वो 500 सोल्जर के साथ आते हैं और चंदा साहब और फ्रेंच आर्मी को डिफीट करते हैं। और उसके बाद 1754 में मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब डिक्लेयर कर देते हैं और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है। ये वॉर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, इसके बाद शुरुआत होता है थर्ड कार्नेटिक वॉर की, जो कि 1756 से स्टार्ट होकर 1763 तक चलती है और इसे 7 ईयर वॉर भी कहते हैं। इस वॉर की शुरुआत होती है 1756 में, जब ब्रिटिश आर्मी बंगाल के चंदेर नगर में फ्रेंच सेटलमेंट पर हमला करती है और 1757 में चंदेर नगर को अपने अंडर में ले लेती है। ये अटैक कारण बनता है मोस्ट डिसेसिव वॉर का, जिसकी शुरुआत होती है 1760 में और फ्रेंच को लीड करते हैं सर काउंट डे लैली और इंग्लिश को लीड करते हैं सर आयरक्रूट। और एक डिसेसिव बैटल होती है बैटल ऑफ वांडीवॉश। ये बैटल 1763 तक चलती है, जिसमें इंग्लिश की जीत होती है और ये पौंडीचेरी को एक्वायर कर लेते हैं, जो कि उस टाइम का फ्रेंच कैपिटल हुआ करता था।
और इंटरनेशनली दो अलायंस के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस ट्रीटी में ब्रिटिश जहां हडसन बे और 13 कॉलोनी के एरिया तक ही सीमित थी, अब उनका एरिया मिसिसिपी के राइट साइड के एरिया पर भी उनका डोमिनेंस बन गया था। और स्पेन जो कि सेंट एंटोनियो तक ही सीमित था, अब उसका डोमिनेंस मिसिसिपी रिवर के बाएं साइड के सभी स्टेट्स पर बन चुका था। तो दोस्तों ये थी पूरी कार्नेटिक वॉर की कहानी थ्रू एनिमेशन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर इसी तरह के एनिमेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।